इससे पहले क्लास में हमने देखा कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है और कितने आसानी से हो रहा था और एलसीएम एचसीएफ भी निकालने सीखा था। और अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का जो कुछ सवाल है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उसे व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सवाल पहला। एक का जो पहला सवाल है, एक का पहला नंबर है 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो गुणनफल तो ये है ही, गुणा करें गुणनफल का इतना ही पूरेगा। तो अभाज्य गुणनखंड तो हमने बताया 140 को डिवाइड करते जाए। सबसे छोटा संख्या से पहले देखेंगे तो 2 से भाग लग रहा है, 7 दूनी 14, 2 से 35 दूनी 70 होता है, फिर 5 से 7 बचे 35। अब कुछ नहीं करना है आपको, इसको उठा करके सीधा लाएं और यहाँ लिख लें 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको एक तरह और सजा सकते हैं, 2 कितने बार 2 है तो 2 गुना 5 गुना 7। तो अब यहाँ पे क्या करना है, एक चीज ध्यान देने वाली बात है। हम लोग जब भी गुणनखंड करेंगे जैसे तैसे उल्टा पुल्टा नंबर यहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जब सजाएंगे तो बढ़ते क्रम में सजाना। सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसका जस्ट दूसरा सवाल है 156। बहुत ही आसान सवाल है। ठीक इसी प्रकार से इसका भी आप लोग कर सकते हैं। 156 2 से, तो यहाँ पे 7 से, 7 दूनी 14, 14 हुआ, एक बचा इसमें, एक इधर आया तो 16, 8 दूनी 16। फिर 2 से, यहाँ पे 3 दूना 6, 6 निकल गया, बचा एक इधर आके 18, तो 18 हुआ, 9 दूनी 18। अब यहाँ पे 2 से नहीं लगेगा, 3 से, 13 3 39 होता है, ऐसे भी 3 का 3 3 3 9, क्या 13 और अब डिवाइड है, 13 में भाग लगेगा तो बिल्कुल नहीं लगेगा। अब इसको उठा के ले आए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ये बहुत सिंपल था। अब 2 गुना 3 गुना 13, यहाँ पे हमने देखा कि 2 कितने बार आया है, 2 बार, तो इसके ऊपर 2 लगा दिए। बस ये सजाने का तरीका है, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा लगे इसलिए हम लोग ये करते हैं। इसका अगला सवाल था 38 25। तीसरा सवाल 38 25। अब 38 25 का फैक्टर करेंगे हम लोग, देखते हैं 38 25 पे। तो ये भी बहुत आसानी से होगा। सबसे पहले 38 25, यहाँ 2 से हम लोग नहीं लगाएंगे, ना 3 से ना 4 से। लास्ट में यदि 5 देख लिए तो 5 से हम पहले ट्राई करेंगे, 5 से भाग देंगे इसमें। तो यहाँ पे 7 5 35, 2 डिजिट में 35, 3 बच गया, 3 और 2 मिलके हो गया 32, 6 पंचे 30, 2 बचा, 2 और 5 मिलके 25, तो 5 25, फिर 5। अब यहाँ पे 5 का 5, 2 बचा, 2 आके हो गया इधर 26, फिर 5 25, 1 बचा, तो 3 5 15। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 5 से नहीं, अब 3 से लगाएंगे। तो 3 5 15, 3 का 3, फिर 3 से, 3 गुना 17, 17 तिया 51 हो गया। इसको सजा दें। सबसे पहले छोटा कौन है, 3 गुना 3, फिर 5 गुना 5 गुना 17। अब यहाँ से इसको अब थोड़ा सा अरेंज कर दें, 3 गुना 5 गुना 17। अब 3 क्या बार है तो 2 बार, 5 क्या बार है तो 2 बार। तो ये हो गया आंसर। अब इसके बाद अगला सवाल है 505। 5005, 5005। तो 5005 को हम तोड़ते हैं, 5005, अंत में 5 है तो 5 से ही देखते हैं, 5 का 5, 00, फिर 5 का 5। अब इसमें हम लोग देखते हैं, लास्ट में 1 है, 3 से देखते हैं ट्राई करके। तो 3 से लगाएंगे, तो
3 तिया 9, बचा 1, और ये फिर यहाँ पे हो गया 10, फिर 3 तिया 9, नहीं कट रहा है। आगे देख लेते हैं और 7 से देख लेते हैं। 7 से तो 7 एक 7, 3 बच रहा है, 7 3 10, 3 बच रहा है, फिर 30, 7 चौके 28, और बचा 2 तो 7 तिया 21, ये हो गया। फिर से बार देख लो, 7 एक 7, 3 30, 7 चौके 28, बचा यहाँ पे 2 और 2 और 1 21, 7 तिया 21। अब 3 से देख लेते हैं, 3 से होगा तो 3 से 11 से देख लेते हैं। 11 कहाँ 11, बचा यहाँ 3 और 11 तिया 33। तो ये हुआ, इसको सजा दें अब यहाँ लाके, तो 5 7 11 और 13, ये हो गया 5005 का। अब एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क, जो लास्ट है 74 29, इसको आप लोग खुद करेंगे जस्ट इसी तरह से। अब इसके बाद वाली सवाल है, इसके बाद वाली सवाल देख लेते हैं हम लोग। नंबर 2, दो नंबर सवाल में आपका कह रहा है कि निम्नलिखित एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए और जो है इसके युग्म की जांच कीजिए। तो हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं और इसकी फिर जांच करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ बोला नहीं गया है कि किस विधि से निकालना है। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड विधि क्योंकि ये चैप्टर चल रहा है, दूसरा का पहला देख लेते हैं। दूसरा का पहला 26 और 91, इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ। तो 26 का गुणनखंड हो गया 13 गुना 26 और 91 का 13 गुना 7। तो इसी सवाल में एलसीएम हम लोग कर सकते हैं और एचसीएफ भी कर सकते हैं। तो दोनों में जो कॉमन है 13 और जो नहीं है उसको ले आना है। और एचसीएफ कौन होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन है 13, तो 13 हो गया एचसीएफ। और एलसीएम इसका हो गया जो दोनों में कॉमन है उससे 1 और जो बच गया। तो इसको यदि गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 26 और गुना 7, तो 6 7 42, 4 7 दूनी 14, 14 4 18, 182। अब बोल रहा है कि इसकी जांच करें। तो जांच करना बहुत आसान है। तो जांच के लिए एक फॉर्मूला आप लोग को याद रखनी होगी कि दो संख्याओं गुणनफल बराबर एलसीएम गुनी एचसीएफ। एलसीएम गुनी एचसीएफ, दो संख्या का गुणनफल, अर्थात इसको हम लोग a इंटू बी बराबर एलसीएम गुनी एचसीएफ भी कर सकते हैं। तो दो संख्या यहाँ कौन है, तो दो संख्या मेरा ये है, ये 26 गुनी 91, और इधर एलसीएम कितना आया मेरा 182, एचसीएफ कितना आया 13। तो यदि इसे गुना करेंगे तो गुना करके देखें, 13 दूना 26, बचा 2 और 13 8 चलो 10, इधर से बच गया 2 6, 13 1 13 और 10, 13 और 10 हो गया 23, 23 66। इधर गुना करेंगे तो वही आएगा 23 66। तो दोनों तरफ बराबर जब हो गया तो ये हो गया मेरा जांच सत्यापित बोल सकते हैं।
या वेरीफाइड बोल सकते हैं, तो सत्यापित। ये दोनों तरफ बराबर हो गया। तो ये पहला सवाल था। जस्ट इसका दूसरा सवाल जो है सेम इसी तरह से है, दूसरा भी देख लेते हैं हम लोग। दूसरा सवाल है 510 और 92। तो सबसे पहले इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 510 का और 92 का। तो 510 का 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 इधर आया, 5 दूनी 10, फिर 1 बचा, फिर 5 दूनी 10। अब नहीं लगेगा, 5 से 2, 6 25, 5 का 5। अब यहाँ पे 7 से 3 से यदि करेंगे 17 किया 51। तो ये हो गया 2 गुनी 5 3, 3 गुनी 5 गुनी 17। अब 92 का देख लेते हैं। 2 से 4 दूनी 8, बचा 1, उधर जाएगा 1 तो 12, 6 दूनी 12, फिर 2 से 23 दूनी 46। 23 अब नहीं लगने वाला है, 23 में अब लगने वाला नहीं है, तो इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। 23 डिविजिबल है ही नहीं, तो ये हो गया 2 गुना 2 गुना 23। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? तो दोनों में कौन हमें दिख रहा है? सबसे पहले 2 दिख रहा है, तो 2 ले आएंगे। 3 नहीं दिख रहा है, तो सबको उठा के अब ले आना है। 23 गुना 5 गुना 2 गुना 3 गुना 17, ये सभी को गुना करेंगे तो जो आएगा मेरा वो क्या होगा? एलसीएम। लेकिन तब एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? तो दोनों में हमें क्या दिखा? 2, तो 2 मेरा हो गया एचसीएफ। जांच फिर उसी तरह से करेंगे। जांच ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ए गुना बी तो 510 गुना 92, एलसीएम कितना हो गया? जो गुना करके मेरा यहाँ आएगा, और एचसीएफ तो फिर ये गुना करेंगे तो बराबर आएगा, और फिर आप इसे सत्यापित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। एक सवाल इसमें भी जो है तीसरा नंबर, वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। जस्ट इसका तीसरा वाला होमवर्क आप लोगों के लिए। अब इसके बाद जो है, बाद वाला जो सवाल है वो है गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना। एकदम बिल्कुल आसान सवाल, और अभी हमने आप लोगों को बताया था गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। नंबर 3 गुणनखंड विधि से निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। नंबर 3 का पहला 12, 15 और 21, ये 3 नंबर है। तीनों को पहले हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। तीनों का गुणनखंड करने के बाद बहुत आसान है। 2 दूना 4 तिया 12, और 3 बचे 15, और 3 सते 21। एकदम आसान है। 3 सते 21 हो गया। अब इसका एचसीएफ जी क्या होगा? हमको तीनों में कौन सा नंबर दिखा? 3। क्या दिखा? 3। तो एचसीएफ क्या हो गया? 3। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम सबसे पहले तो हमें तीनों में दिखा 3, तो 3 उठा लिए। अब ऐसा कोई नंबर दिख रहा है जो 2 में भी हो? नहीं दिख रहा है। इसमें 7 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है।
इसमें 5 है, इसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं है। तो जो बच गया उसको ले आए, ऊपर से 2 गुना 2, इससे 5, इससे 7, तो हो गया 4 तिया 12, 5 60, और 60 गुना करेंगे 7 तो 420। ये हो गया एलसीएम गुणनखंड विधि से। इसका दूसरा सवाल है, बहुत आसान है, 17, 23, 29, एकदम और भी आसान। 17, 23, 29, 17 को तोड़ेंगे। इसका दूसरा सवाल है, 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 गुना 1, 23 को 23 गुना 1, 29 को 29 गुना 1। तो इसमें कोई सवाल में लग ही नहीं रहा है। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा, क्योंकि तीनों में कॉमन एक ही है, टूटेगा नहीं, क्योंकि ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या टूटने वाला है नहीं। और एलसीएम तब क्या हो जाएगा इसका, तो एलसीएम में 17, 23 और 29 तीनों को गुना कर दे तो नंबर है, क्योंकि हमने बताया कि जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है जो कॉमन नहीं है सबको गुना कर दें, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया एलसीएम। और इसका एक और सवाल है, लास्ट है, तीसरा नंबर, जस्ट इसी तरह से तीसरा भी बनने वाला है, देख लेते हैं उसको भी। तीसरा सवाल है 8, 9, 25। 8, 9, 25। इस सवाल में भी कुछ खास नहीं लग रहा है। 2 दूना 4 दूना 8, 9 होगा, 3 तिया 9, अब 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5। तीनों में हमें कुछ भी नहीं कॉमन दिख रहा है, तो गुना 1 हम लोग लिख सकते हैं, गुना 1 कर सकते हैं। तो अब इसका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया इसका 1, और एलसीएम क्या हो जाएगा, तो जो सब नंबर दिख रहा है सबको आपस में क्या कर देना है, गुना। तो 8 गुना 9 गुना 25, तीनों को गुना कर देंगे, जो आएगा वो हो जाएगा इसका एलसीएम। चलिए इसका एक सवाल और हम लोग देख लेते हैं, नंबर 4। नंबर 4 इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा ये गया है, देख लेते हैं। नंबर 4 कह रहा है कि HCF और 306 और 657 का दिया हुआ है आपको 9, और एलसीएम इसका निकालना है, एलसीएम निकालना है, क्या करना है। तो ध्यान यहाँ देना है कि जो हमें यहाँ दिया हुआ है HCF लिखा है, इस 2 नंबर का जो HCF होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो एलसीएम इस 2 नंबर का निकालना है। तो अभी हमने फॉर्मूला एक लिखा था सत्यापन के लिए, A गुना B बराबर एलसीएम गुना HCF, और ये 2 नंबर है कौन, ये A और B, ये है 306 गुना 657 बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ का मान 9 दिया हुआ है। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 306 गुना 657 भागा 9, इससे भाग करेंगे हम लोग, तो 9 तिया 27 बचे 3 और 9 चौके 36। तो फाइनली एलसीएम बराबर 657 गुना 34, इसको गुना करेंगे तो जो मेरा आएगा गुना करके वो हो जाएगा आंसर। गुना कर ही लेते हैं, 4 से गुना करेंगे, 7 चौके 28, 5 चौके 20, 20 2 22, 6 चौके 24, 24 2 26, 7 तिया 21, 5 तिया 15, 15 2 17, 1 बचे, 6 तिया 18, 1 19, फाइनली 8 3 7 6 13, 9 2 11 12, और ये 22 33, ये हो गया एलसीएम।
तो ये हो गया मेरा एलसीएम आंसर। तो इस तरह का सवाल जो ये सवाल है ये इस तरह का बहुत बार पूछा गया है। ये यहाँ पे दिया हुआ था एचसीएफ, हो सकता है यदि बोल दे 12 और 15, ये 12-15 का इस बार मान लीजिए एचसीएफ दिया हुआ है 3, तो इसी का आपको पूछ देगा कि इस तरह से एलसीएम 12-15 का एलसीएम कितना होगा। तो सेम इसी तरह से बना सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे जैसे एलसीएम दिया रहे, एचसीएफ निकालना बोल दे, यहाँ पे एचसीएफ दिया है और किसी में एलसीएम दिया रहे। यदि इसी तरह से तो 12 गुना 15 और बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, तो 12 गुना 15 एलसीएम बराबर एचसीएफ क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, भाग में हो जाएगा 3 से, 4 दिया 12 और गुना करेंगे 15 चौके 60, ये आ गया एलसीएम। सवाल वही रहेगा, उल्टा करके दे देगा, इस तरह से मान लेगा कि एलसीएम दिया हुआ है 15-12 का 60, तब एचसीएफ पूछा जाएगा 15-12 का कितना होगा। सेम इसी तरह से हम लोग देखे थे, एक फॉर्मूला था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुनी एचसीएफ, इस पे हम लोग पुट करेंगे, ये सवाल आंसर देगा। और इस तरह का सवाल कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह से पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में अच्छी तरह से आई होगी आप लोगों को, और इसको आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, और बाकी अगले क्लास में हम लोग पुनः मिलते हैं। कि आज तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद।